गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स और बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को जो अब तक हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, जिन फॉर्मूलोज को हमने डिराइव किया था, जिन फॉर्मूलोज को हमने निकाला था, तो सेंट्रल डिफरेंस टेबल के थ्रू आज हम इसको वापस रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि आपने सेंट्रल डिफरेंस के 4 फॉर्मूले पढ़े थे, हमने 4 फॉर्मूले निकाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, सेकंड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, फिर स्टिलिंग फॉर्मूला एंड नेक्स्ट इज बेसल फॉर्मूला। कल हमने इसको बेसल फॉर्मूले को प्रूव किया था। आज हम वापस में इसको किस तरह से हम वैल्यूज टेबल के थ्रू किस तरह हम वैल्यूज लेंगे, उनको डिराइव करने के लिए मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, और इन फॉर्मूलों के साथ ही हम इनका डेरिवेशन टेबल के थ्रू किस तरह से हम लेंगे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ fx. These are the values of fx. First fx, then you have to find out the value. This is your fx. ये वैल्यूज हमारी fx की होगी। इसके करस्पॉन्डिंग ये फॉरवर्ड डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, डेल्टा 5 and so on. This is the forward table as well as backward table. Using the new backward formula, this is your backward table. दिस इज योर एफएक्स। अब आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला। तो न्यूटन गैगरी बैकवर्ड फॉर्मूला में हम लोग बैकवर्ड टेबल काम में लेंगे, और बैकवर्ड टेबल काम में लेने के बाद आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, हम लोग बैकवर्ड में हम लोग यहाँ से इस तरह से नीचे की जो वैल्यूज होगी टेबल की लास्ट वैल्यूज, ये हमारी बैकवर्ड वैल्यूज होगी। इन वैल्यूज को हम लेंगे काम में। दिस इज योर बैकवर्ड फॉर्मूला, दिस वन values, this one, और ये this one, यहाँ से this one. This is your backward formula. Pnx equals to f of a plus nh. This is the last value. f of nh, this is your f of a plus nh. Means हमारी last value होगी। फिर x minus a plus nh, x is unknown, x is unknown है, जिसका आपको वैल्यू निकालनी है। x is unknown, x minus a plus nh upon h, backward delta f of a plus nh plus x minus a plus nh, x minus a plus n minus 1 into h upon factorial to h square delta square f of a plus nh and so on. So this is your backward formula. This is your backward formula. Now when you use, जब हम इसके अंदर फॉरवर्ड फॉर्मूला काम में लेंगे, तो फॉरवर्ड फॉर्मूले के लिए हमारे पास इस तरह की वैल्यूज काम आई। दिस वन, फिर ये वाली वैल्यू, फिर दिस वन, ये और ये। मीन्स हम लोगों की जो वैल्यूज हैं वो निरंतर घटती हुई इस क्रम में हमें मिलेगी। ये फॉरवर्ड वैल्यूज थी, दिस इज योर फॉरवर्ड वैल्यूज। ये हमारे पास बैकवर्ड की वैल्यूज थी, ये फॉरवर्ड वैल्यूज थी। तो फॉरवर्ड में हमारे पास ये जो फॉर्मूला है न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला, आप फॉर्मूला देखेंगे Pnx equals to f of a plus mc1, where m equals to x minus a upon h. So fa plus mc1 delta f of a plus mc2 delta square f of a plus mc3 delta cube f of a and so on, where m equals to x minus a upon h, where a is the first value. Here x equals to x minus a plus nh upon h. This is your last value, because here is the first value a, then a plus h, a plus 2h, a plus 3h and so on. These are the a plus nh values हैं। तो जो हमारे पास x की वैल्यूज हैं वो इस फॉर्म में दी हुई हैं। सो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, a इज द फर्स्ट वैल्यू, दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास पहली वैल्यू होगी। इसके करस्पॉन्डिंग न्यूटन गैगरी फॉरवर्ड फॉर्मूला इज गिवन बाय दिस। नाउ गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। So गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, ये सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूलेज हैं। यहाँ से जो अपने पास आगे की जो टर्म्स हैं, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, स्टिलिंग एंड बेसल, these are the central difference formulas. Central difference formula. तो ये सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले हैं। सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले में देखेंगे गॉस बैकवर्ड में दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास y0 x, ये y0 है,
फर्स्ट टर्म y0, फिर जस्ट इसके अपर पार्ट, दिस इज योर माइनस y माइनस 1, दिस इज योर y0, दिस इज योर y माइनस 1 डेल्टा y माइनस 1, देन अगेन अगली जो टर्म होगी देखिए डेल्टा y माइनस 1, फिर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, तो नेक्स्ट में हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, यहाँ से ये टर्म आएगी डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, देन डेल्टा क्यूब, अगली टर्म देखिए डेल्टा क्यूब y माइनस 2, अगेन डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड डेल्टा 5 इज y माइनस 3 एंड सो ऑन। तो अब देखेंगे -1 फिर -1 फिर -2 फिर -2 एंड देन -3। तो यहाँ फॉर्मूले को चेक करें, फॉर्मूले में y0, फिर यहाँ देखिए डेल्टा y माइनस 1, फिर u प्लस 1 c2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, u प्लस 1 c3 डेल्टा क्यूब y माइनस 2, u प्लस 2 c4 डेल्टा 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन, where u equals to x minus x0 upon h. This is your Gauss backward formula. Now when using Gauss forward formula, तो अगेन ये देखिए y0, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे हमारे पास आएगी ये y0, दिस इज y0 एंड y0, तो ये भी y0 है, दिस इज y0 और दिस इज योर डेल्टा y0। अगेन यहाँ पे जब नेक्स्ट आएंगे डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1, देन नीचे डेल्टा क्यूब y माइनस 1, देन डेल्टा 4 y minus 2, then delta 5 y minus 2 and so on. So this is your Gauss forward formula. अब देखिए ये y0, फिर डेल्टा y0, फिर डेल्टा स्क्वायर y minus 1, फिर डेल्टा क्यूब y minus 1, डेल्टा 4 y minus 2, तो हमारी जो वैल्यूज आएगी वो लाइक दैट दिस वन। ये हमारे पास फॉरवर्ड टेबल होगी, उस फॉरवर्ड टेबल में हम लोग इसको यूज करेंगे, y0 फिर डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 डेल्टा क्यूब y माइनस 1 डेल्टा 4 y माइनस 2 डेल्टा 5 y माइनस 2 एंड सो ऑन। दिस इज योर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। नाउ यूजिंग फॉर बेसल स्टिलिंग, पहला स्टिलिंग फॉर्मूला है, फिर हम बेसल पे काम आएंगे। तो अब देखिए जब हमारे पास बेसल फॉर्मूला है, तो बेसल फॉर्मूले में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसल फॉर्मूले में ये हमारे पास y0, और देखिए स्टिलिंग फॉर्मूला y0 is the first term, then delta y0 or delta y minus delta y1 minus 1, so ये y minus 1 है, ये y0, this is delta y minus 1, this is your delta y0। now अगली जो टर्म होगी वो डेल्टा स्क्वायर y minus 1, फिर डेल्टा क्यूब, अगली जो टर्म होगी डेल्टा क्यूब y minus 2 और डेल्टा क्यूब y minus 1, this is delta 4 y minus 2, then delta 5 y minus 3 delta 5 y minus 2। ये हमारे पास इसका ग्राफ होगा, दिस इज द ग्राफ फॉर सेंट्रल डिफरेंस स्टिलिंग फॉर्मूला, फॉर द सेंट्रल डिफरेंस स्टिलिंग फॉर्मूला दिस इज द ग्राफ y0, फिर डेल्टा y0 डेल्टा y minus 1 अपॉन 2, फिर डेल्टा स्क्वायर y minus 1, फिर डेल्टा क्यूब y minus 2 डेल्टा क्यूब y minus 1 अपॉन 2 एंड सो ऑन। ये हमने जब कैलकुलेशन इनका डेरिवेशन किया था, तब डेरिवेशन में भी मैंने आपको समझाया था कि एक बार हमारे पास डेल्टास ब्रैकेट में आएंगे, एक बार हमारा यू स्क्वायर आएगा बाहर, डेल्टा स्क्वायर कॉमन, फिर यू स्क्वायर बाहर डेल्टा स्क्वायर की 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे फॉर्मूला में आता है याद रखने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है लास्ट फॉर्मूला बेसल फॉर्मूला। अब देखिए बेसल फॉर्मूले में भी हमारे पास दो वैल्यूज आती है, y0 एंड y1, y0 एंड y1। अगेन हमारा है दिस इज योर डेल्टा y0, दिस इज योर डेल्टा y0। यहाँ देखिए फॉर्मूले में समझ में आ गया नहीं, फर्स्ट टू टर्म में y0 y1, सेकेंड हमारा डेल्टा y0, थर्ड हमारा है डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 एंड डेल्टा स्क्वायर y0। दिस इज द फॉर्मूला y0 y1, फिर डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 और डेल्टा स्क्वायर y0, देन अगेन डेल्टा क्यूब, देन अगेन डेल्टा क्यूब y माइनस 1। अब देखिए फॉर्मूले में दिस इज योर डेल्टा क्यूब y माइनस 1, डेल्टा क्यूब y माइनस 1, अगेन दिस इज डेल्टा 4 y माइनस 2 और दिस इज योर डेल्टा 4 y माइनस 1 एंड अगेन डेल्टा 5 y माइनस 2। सो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है हमारा, जिस ग्राफ की सहायता से आप इनको वैल्यूज को लेना है टेबल से, खास तौर से जब हम पहले वैल्यूज को जब लेंगे हम टेबल से इनको ध्यान से देखना है कि हम कौन सी वैल्यूज काम में ले रहे हैं।
ये देखिए स्टिलिंग फॉर्मूले में और नेक्स्ट फिर बेसिक फॉर्मूले में। फर्स्ट टर्म देखिए y0 y1 अपॉन 2, सेकेंड फॉर्म है डेल्टा y0, थर्ड फॉर्म है डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2, फोर्थ टर्म है डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड सो ऑन। सो दीज आर दी फर्स्ट टू फॉर्मूलेज तो है हमारे इक्वल इंटरवल के, न्यूटन के एग्रीड बैकवर्ड फॉर्मूला एंड न्यूटन के एग्रीड फॉरवर्ड फॉर्मूला। These are the two formulae, Newton के agreed forward formula and Newton के agreed backward formula. Then Gauss forward formula, Gauss backward formula, फिर Stirling formula और last is the Bessel formula. These are the central difference formulas हैं चार, Gauss forward, Gauss backward, Bessel and Stirling, ये चार फॉर्मूले हैं। फर्स्ट हमारा सेंट्रल डिफरेंस में इक्वल इंटरवल, ऑल दीज आर दी इक्वल इंटरवल, दिस टेबल इज नोन एज फॉर इक्वल इंटरवल, ये समान अंतराल पे इनकी वैल्यूज दी गई है। अब हम इन वैल्यूज के थ्रू कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे और इनको एक फॉर्मूला को यूज करेंगे। नाउ समझ आ गया, ये हमारी टेबल है, इस टेबल की सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल के थ्रू कुछ वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे कि हम किस तरह से इसकी वैल्यूज निकालनी है हमें और कैसे इसके मान आएंगे, ये हम निकालते हैं। नाउ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सोल्व करेंगे तो बेसल फॉर्मूले को यूज करेंगे। We are given x, इसके करस्पॉन्डिंग u में निकालना है और fx या y of x हमें दिए हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 25, then 30, 35 and 40, ये हमारे पास x है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं 0.2707, 0.3027, 0.3386, 0.3794, ये मैं fx दी गई है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, u निकालना है। u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, हम जानते हैं u की जो वैल्यूज है वो x माइनस x0 अपॉन h है। देन क्वेश्चन ये है फाइंड y32, y32 का मान आप ज्ञात कीजिए। सो देखिए 32 जो हमारा है ना, 32 से जस्ट पहले क्या है हमारा, तो 30। सो यूजिंग x0 की वैल्यू 30 और h इक्वल्स टू 5, तो x माइनस 30 अपॉन 5, u इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h। हम लोग इसको सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सो x0 इज द मिड टर्म, सो x माइनस 32 पे निकालना है। तो हमने क्या किया, x को जो मीन मानते हुए x इज 30 और h जो है का डिफरेंस वो 5 है। सो दिस इंप्लाइज दिस इज योर 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। आप अपन पुट करके देख लें, x का मान 25 रखने पर 25 माइनस 30 अपॉन 5 मीन्स माइनस 5 अपॉन 5 विच इज माइनस 1। 30 minus 30 0, 35 minus 30 is again 5 upon 5 is 1, 40 minus 30 upon 5 is 2. This is your u. Then difference table delta निकालें। ये 0.2707 3027 minus 2707 equals to 0.0320, 0.0359, 0.0408. This is your delta. Then delta square is 0.0039 and 0.0049, and then delta q is given by 0.0010. These are the values difference table. First of all, we have find the value of difference table. Then we write the formulas. Firstly, जैसे हम लोग इसको यूज करेंगे तो जो जैसे आपको फॉर्मूला यूज करना है, मान लीजिए आपने गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करना है, तो सबसे पहले आप गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे। हम लोग गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला
Gauss forward formula is given by y of u equal to y0 plus uc1 delta y0 plus uc2 delta square y minus 1 plus u plus 1 c3 delta cube y minus 1 and so on. ये हमारे पास वैल्यूज हैं. दिस इज द सिंपल गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला. सो नाउ यूजिंग फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u equals to x minus x0 upon h where x is unknown. Here x is unknown. तो unknown हमारे को 32, y equals to 32. तो 32 minus 30 upon 5. 30 x0 की जो वैल्यू हमने मानी है, दिस इज योर x0. तो x0 is 30, x0 is 30, x is 32. तो 32 minus 30 upon 5 which is equals to 2 upon 5. Which is equals to 2 upon 5. तो y of 32 equals to y0. अब आप देखिए x0 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हमारे पास हैं उसको देखिए. दिस इज योर y0. ये हमारे पास y0 है. तो ये u का मान है. तो इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज योर y0. ये y0 है. अब दिस इज योर y minus 1, दिस इज y minus 1, दिस इज y2. और ये जो टर्म है हमारी वो डेल्टा ऑफ y minus 1, दिस इज योर डेल्टा ऑफ y0, दिस इज डेल्टा ऑफ y1. देन अगेन दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर y minus 1 और दिस इज योर डेल्टा स्क्वायर y0 और दिस इज योर डेल्टा क्यूब y minus 1. ये हमारे पास वैल्यूज हैं. अब आप हम लोग गॉस फॉरवर्ड देखें तो आप टेबल देखिए. जिस टेबल में हम लोगों ने पीछे अभी मैंने वीडियो में निकाली थी कि हम लोग टेबल में इस तरह से वैल्यूज निकालेंगे. तो y0 इज नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं y0 इज 0.3027. दिस इज y0 0.3027 y0 प्लस u c1 मीन्स u 2/5. दिस इज u डेल्टा y0. अब यहाँ से चेक करें तो अपने पास आ जाएगा 0.0359 प्लस uc2 मीन्स 2/5 and 2/5 minus 1 upon factorial 2 uc2 delta square y minus 1 is into 0.0039 plus 2/5 minus 1 2/5 minus 2 uc2 means हम लोग लिखेंगे u plus 1 c3 equals to u plus 1 फिर u and u minus 1 upon factorial 3. So this implies plus 2/5 plus 1 2/5 and 2/5 minus 1 upon factorial 3 into 0.0010. ये हमने वैल्यूज पुट किए हैं इन गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला. नाउ सॉल्विंग 0.3027 प्लस 2/5 into this one, 2/5 into this one, मतलब 0.4 into 0.0359 plus 0.4 into minus 0.6 upon 2 into 0.0039 and then solve करेंगे 0.4. so 1.4 0.4 और minus 0.6 upon 6 into 0.0010. Now solving all of these, so this is your 1.3166 approximate. इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ये वैल्यू आएगी 0.3166. सो आपने देखा y32 पे आपको निकालना है. मैंने यूज किया गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला. तो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करने पर हमारे पास ये कैलकुलेशन बनती है. अगर यदि आप इसी क्वेश्चन को गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला लिखेंगे. जैसे मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको कैलकुलेशन में और इसको सॉल्व करेंगे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला फॉर गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला. सो यूजिंग गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला
इस y ऑफ u इक्वल टू y0 प्लस बैकवर्ड फॉर्मूला में हम जानते हैं uc1 डेल्टा y माइनस 1 uc1 डेल्टा y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस 1। दिस इज द गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। ये हमने टेबल से जो पुट किया था u is same u equals to this one 2/5 so when you put the values so y of 32 equal to y0 is same 0.3027 plus 2/5 into delta of y minus 1 so delta of y minus 1 means यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0.320। अब आप देखिए ये बेसिक डिफरेंस है, दिस इज योर y1 दिस इज योर डेल्टा y0 और दिस इज योर डेल्टा ऑफ y minus 1 so 303 plus 2/5 plus 1 and 2/5 upon factorial 2 into delta square y minus 1 is 0.0039 plus 2/5 plus 1 2/5 and 2/5 minus 1 upon factorial 3 into 0.0010. So solving this we get approximate y32 equals to 0.3167 approximate. Approximate. So when you using this formula, Gauss backward formula, तो according to this formula हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी टेबल से वैल्यूज पुट करेंगे। आज हमने सेंट्रल टेबल पढ़ी, सेंट्रल टेबल में किस तरह से वैल्यूज हम ले रहे हैं उनको समझा क्योंकि ये जो वैल्यूज हैं अगर आपने इसमें वैल्यूज का गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया तो रिजल्ट में हमारा वेरिएशन आएगा। अब आप देखिए चाहे वो गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला देखें चाहे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला देखें, गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में हमने y0 फिर नेक्स्ट हमारी ये थी यहाँ पे ये देखिए गॉस y ये y0 फिर दिस इज योर डेल्टा y0 देन हमारा डेल्टा y1 और फिर हमारे पास इस तरह से। तो आप देखिए दिस इज योर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला, दिस इज योर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला y0 फिर डेल्टा y0 फिर डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 फिर डेल्टा क्यूब y माइनस 1 एंड सो दिस इज योर गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला। व्हेन यू यूजिंग गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला सो देखिए ये यहाँ से यहाँ जाएंगे हम लोग फिर इस वैल्यू पे फिर इसके बाद हमारे पास इस तरह से इसकी y0 वाली वैल्यू आएगी और फिर अगेन ये, तो दिस इज योर गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो हम टेबल को यूज करें तो भी हमने देखा और विदाउट टेबल को यूज करें तो भी हमने देखा कि किस तरह से इसकी वैल्यूज को लिया जाता है, कंसीडर किया जाता है। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो हम टेबल की सहायता से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बहुत आसान तरीका बता देता हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास -1 है -1 0 1 2 तो हमेशा टेबल में नीचे की वैल्यू कम होती चली जाएगी, ऊपर से सेम रहेगा। जैसे y -1 y0 y1 देखिए यहाँ y2 की थी यहाँ y1 रह गया, फिर यहाँ -1 और 0 तो y1 भी गया, लास्ट -1। तो नीचे से हमारे पास हमेशा हर एक में नीचे से वैल्यूज कम होगी। थैंक यू। अब इसी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं किताब में उनको आप सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के कुछ क्वेश्चन और डालूंगा सेंट्रल रेफरेंस के। थैंक यू।